I welcome you all to the next session of Advanced Accounting. In this session, we will be completing with previous problem what was left over for that. Clear to it? That is illustration number 2 of page number 4.33. ये आपके फाइनल कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइनल अकाउंट का सेकेंड पार्ट है. We have completed till octroi. Octroi, that is your purchase expenses. It will move in the trading account debit side. Octroi, that is 2000. Clear? Okay, then we have is bad debts. Bad debts is 9000. Bad debts will go under the head trade profit and loss account के डिफरेंट बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है यहाँ पर जाएगा 9000. क्लियर? एक्सपेंस में. देन वी हैव एज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दैट इज 8000. प्रोविजन फॉर बैड डेट दिस इज प्रीवियस ईयर का प्रोविजन, दैट इज ओल्ड प्रोविजन. ये हमेशा न्यू प्रोविजन में से लेस होगा. न्यू प्रोविजन चेक करो, एडजस्टमेंट में प्रोविजन दिया है ना. यस दिया है. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल दैट इज 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. तो सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट चेक करो कितनी है. सन्ड्री डेटर्स अमाउंट इज 2 lakhs. तो 2 lakhs का 5% कितना आएगा? 10%. 10,000. तो पिछले साल का करंट ईयर का 10,000 है. पिछले साल आपने रिजर्व मेंटेन करके रखा है 8,000. तो आउटर ईयर 2,000 एंड दिस 10,000 का सेकेंड इफेक्ट विल मूव अंडर द लाइबिलिटी साइड. प्रोविजंस में जाएगा ये, सॉरी रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है रिजर्व्स एंड फंड में है उधर जाएगा. दैट इज 10,000. ये एडजस्टमेंट वाला है. एडजस्टमेंट वाले के दो इफेक्ट होते हैं. एक सेकेंड लाइबिलिटी साइड के सेकेंड हेड के अंडर जाता है, दैट इज रिजर्व फंड के अंडर, और यू कैन लेस इट फ्रॉम योर सन्ड्री डेटर्स दैट इज अंडर हेड करंट एसेट. एंड सेकेंड इफेक्ट इट विल मूव अंडर योर लाइबिलिटी साइड बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में ये जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन वी हैव इज नेक्स्ट वन यू हैव प्रोविजन फॉर पोस्टेज. कितना है? Postage is 6,000. Postage will move under the head postage and telegram, that is 6,000. Postage and telegram, it is here. Postage, telephone and telegram, that is 6,000. Then you have postage. Machinery at cost. कितना है machinery at cost? 28,000. So machinery will go under fixed asset, that is machinery fixed at cost, that is 8,000. ठीक है. और इसके ऊपर का जो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन विल, इसमें एट कॉस्ट का मतलब क्या है? आपको डेप्रिसिएशन लेस करके उन्होंने अमाउंट दी है, तो इसका एक इफेक्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा. अदरवाइज अगर वो सिर्फ बोलते हैं डेप्रिसिएशन मशीनरी, तो हम क्या करते हैं? इनर कॉलम में मशीनरी लिखते हैं, उस पर जितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है या जितनी अमाउंट बोली है हम लेस करते हैं एंड हम सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं उसका. बट इन दिस प्रॉब्लम विल नॉट गिव द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ इट. वाई? बिकॉज वहाँ पर हमें जो कॉस्ट बोला गया है, ये जो वर्ड बोला गया है, दैट मीन्स इसमें ऑलरेडी अपना डेप्रिसिएशन लेस किया गया है. क्लियर? ओके. तो मशीनरी कितना है? 28,000. तो सेकेंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी दैट इज 2,800 एज इट वॉज सेड. देन वी हैव इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दैट इज 10,000. इट विल गो अंडर traveling expenses to staff. Traveling expenses of staff. Then we have is bonus to employees, that is 10,000. Bonus to employees will go under other items. Bonus to employees. Sorry, bonus to employees is a salary and allowances given to staff, so it will go under salaries and allowances to staff, that is 10,000. Then we have is bonus to ये हो गया, ये okay. Printing and stationery. Printing and stationery, it will move under the head printing and stationery of your profit and loss account, 3,500. Then you have is insurance, that is 11,000. Insurance will be moving under other item, inner column, 11,000. Why? Because we have an adjustment, that is prepaid insurance is 1,500.
So 11,000 minus 1,500, outer column is 9,500. This 1,500 is your current asset, prepaid insurance 1,500. Then you have is बिल्डिंग एट कॉस्ट, तो ये लाइबिलिटी एसेट में जाएगा, बिल्डिंग एट कॉस्ट 6 लाख, फिक्स्ड एसेट में गया बिल्डिंग एट कॉस्ट 6 लाख, और डेप्रिसिएशन हम उस पर नहीं करेंगे क्योंकि एट कॉस्ट बोला है, ऑल्दो द एडजस्टमेंट इज देयर, दैट इज 30,000, इट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू योर depreciation on fixed asset in the profit and loss account. Next we have is the furniture at cost, that is 1 lakh. Furniture at cost, again furniture will move under fixed asset, that is 1 lakh, एंड डेप्रिसिएशन उस पर से नहीं लेस होगा. वन इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट इसमें से नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इज लेस फ्रॉम हियर, तो यहाँ से डेप्रिसिएशन लेस बिल्कुल भी नहीं होगा. एंड इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट. फर्नीचर कितना दिया था डेप्रिसिएशन? 10,000. क्लियर टू इट? ओके. देन वी हैव इज depreciation fund, that is 90,000. depreciation fund, it is a fund, again it will move to reserve fund में, reserve fund and provision. depreciation fund will be inner column, that is 90,000. why? Because we have an adjustment here for depreciation fund. Okay, डेप्रिसिएशन फंड. अभी देखो इस प्रॉब्लम में हमने वहाँ से लेस नहीं किया है, ठीक है, हमने यहाँ से लेस नहीं किया है, बट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशंस विल बी एडेड इन टू द डेप्रिसिएशन फंड. यहाँ से लेस किया हमने उतनी अमाउंट, तो इक्विवेलेंट अमाउंट हमें डेप्रिसिएशन फंड को भी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है. इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे प्रॉब्लम एट कॉस्ट बोला है, मतलब यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है. ओके, यहाँ पे चार्ज किया गया है ऑलरेडी डेप्रिसिएशन, सो वी डिडंट चार्ज to the assets depreciation on this side, but इक्विवेलेंट अमाउंट हमें हमेशा, अगर हमने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन करके रखा है तो उसमें हमें डालना ज़रूरी होता है. तो वी हैव ट्रांसफर्ड 30,000 बिल्डिंग का, फर्नीचर का 10,000 एंड 2,800 ऑफ मशीनरी टू दिस फंड, एंड आउटर कॉलम टोटल इज 1,32,800, बिकॉज ये 90,000 जो था ये पहले का था. क्लियर टू इट? इसका मतलब क्या है? देखो अगर एट कॉस्ट नहीं भी बोला होता ना तो हम लोग क्या करते, यहाँ से लेस करते, और सेकेंड इफेक्ट हम लोग यहाँ पे देते. क्यों? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड एक ऐसा फंड है कि जहाँ पर आपकी जितनी अमाउंट ऑफ मशीनरी फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएट हुई है उतना ही इक्वल अमाउंट आपको उस फंड को ट्रांसफ़र करना पड़ता है. क्लियर टू इट? ओके. नेक्स्ट यू हैव इज sundry debtors 2 lakhs. Sundry debtors will move under your current asset, that is sundry debtors 2 lakhs. आप चाहते तो इसमें से रिजर्व लेस कर सकते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, लेकिन यहाँ पर सेपरेट हेड बनाया है इसीलिए हम वो यहाँ पर डायरेक्टली दे रहे हैं. इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये वही ट्रीटमेंट है. यू कैन लेस इट फ्रॉम यर, और यू कैन लेस इट फ्रॉम, यू कैन पुट इट यर on the second head में, reserve fund and other funds में, or you can less it from sundry debtors. Clear? Next one we have is sundry creditors, that is 37,500. sundry creditors will move under current liabilities and provisions, that is sundry creditors 37,000. Clear? Okay. Then you have is investment in shares of credit cooperative society, that is 1,20,000, and investment of staff provident fund, that is 34,000. fixed deposit with bank, that is 1,60,000. तो ये जो इन्वेस्टमेंट है दैट विल मूव अंडर द हेड ऑन द एसेट साइड इन द इन्वेस्टमेट पार्ट. investment of staff provident fund will go under staff provident fund. Then you have second schedule here, investment in credit source इधर जाएगा and fixed deposit भी यहाँ पे जाएगा. Cleared? और investment in staff provident fund will go under schedule number that is head third, that is investment in staff provident fund. अगर हमारे पास वो schedule नहीं होता तो वो भी schedule second में ही जाता. Then we have miscellaneous expenses, that is 20,000. miscellaneous expenses will move under general expenses, that is miscellaneous expenses amount. Then you have is repairs to building, that is 20,000. it will move under repairs and this thing. Do we have? नहीं, we don't have any heads for repairs, so it will move under other item repairs, that is 20,000.
Then we have is interest on fixed deposit, that is on the credit side. That means it's a profit, it will move under profit and loss के credit side. Interest on fixed deposits, that is 16,000, outer column 16,000, because we don't have much more interest amount to be received on. Dividend received on shares, that is 12,000. Dividend received on shares is again our income, it will move under the income side of profit and loss account under second head, that is dividend received on shares, that is dividend received on shares, that is 12,000. Then we have is share transfer fees, that is 20,000. Again share transfer fees will move under the income side of the credit, on the credit side of income profit and loss account. Share transfer fees 5,000. Then we have is profit and loss account, that is 6,500. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,500 जो है हमारे प्रीवियस ईयर का बैलेंस है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000, नो द अमाउंट इज रॉन्ग. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000. Profit and loss account 20,000. It will be in the inner column. Why? Because we have to deal with the certain adjustment with respect to this, इसलिए उसको inner column में रखते. Then we have excuse me, cash in hand and cash at bank. Cash in hand is 6,500 and cash at bank is 1 lakh. On the asset side, cash in hand, cash at bank 6,500 and 1 lakh. Clear to it? Okay. Now we'll see whether all the adjustments are over or not. Closing stock नहीं हुआ है, that means 3,20,000. Closing stock as it is in the adjustment and it always lies in the adjustment only. तो उसके two effects आते हैं. One on the profit trading account के credit side में 3,20,000. Second asset side में current asset के under head closing stock 3,20,000. Then second one with salaries अनपेड ये भी हो गया. देन प्रोविजन भी हो गया, ये भी हो गया. ट्रांसफर 1,000 टू एजुकेशन फंड. एजुकेशन फंड को 1,000 ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ से हम लोग लेस करेंगे एजुकेशन फंड ट्रांसफ़र और वो ऐड अप करेंगे एक सेपरेट फंड में, दैट इज़ एजुकेशन फंड लिख देंगे उसको और वहाँ पर लिख देंगे. देखो यहाँ पर किया होगा एजुकेशन fund. Cleared? Okay. Next adjustment, audit fees due but not yet amounted 5,000. So an audit fees due not amounted 5,000 will go under the head audit fees. Outstanding audit fee 5,000 and second effect will be under the head current liabilities and provisions. Outstanding audit fees 5,000. Next is directors declare dividend of 5% on paid up capital. 5% on paid up capital. Paid up capital कितना है, यही अमाउंट है पेड अप कैपिटल का, दैट इज़ 8 लाख. इसका 5% जो है पेड अप कैपिटल का जो डिविडेंड है 8 लाख का 1%. 8 लाख का 1% इज़ 8,000. यहाँ से लेस होगा और अनपेड डिविडेंड में जो है प्रोविजंस जो है वहाँ पर लिखा जाएगा उसको 8,000. अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में हमें दिया गया है कितना पेड किया है तो उसमें से उसको लेस करेंगे एंड द डिफरेंस विल बी टेकन टू द आउटर कॉलम. अगर नहीं तो ये पूरी अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे. क्लियर टू इट? Okay, now we'll tally the problem. Everything is over. Profit trading account का सब में पहले take the total of credit side and total of debit side. Whichever total is more, write at the bottom level. In this situation, credit side की total is more. The total is that 19,20,000. Write the total to both the side. 19,20,000 less the total of debit side. The difference is 5,10,000. That is called as gross profit. And that gross profit, this is 5,10,000 का gross profit is transferred towards your profit and loss account के credit side में 5,10,000. Take the total of both the side now. Again take the total of both the side of trading profit and loss account. Credit side का total है 5,43,000 एंड डेबिट साइड का टोटल कम होता है, यूजुअली कम है, ठीक है. बट पॉसिबिलिटी 100% पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्रेडिट साइड का ही बड़ा हो, समटाइम डेबिट साइड का भी बड़ा होता है. तो डिफरेंस इज़ योर लॉस, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस करेंगे. अब अगर डिफरेंस डेबिट साइड का कम है तो डिफरेंस भी डेबिट साइड में जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट. एंड दैट नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना है नेट प्रॉफिट? क्रेडिट साइड का टोटल है 5,43,000. उसमें से डेबिट की टोटल लेस करो, द डिफरेंस इज़ 2,58,200 एंड 2,58,200 ये जो टोटल है ये टोटल आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में ऐड अप करनी पड़ेगी.
2,58,000। अभी हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है 2 लाख वो लेंगे, उसमें से जितना भी एडजस्टमेंट हमें बोला है ट्रांसफ़र करने के लिए वो पहले ट्रांसफ़र करेंगे। देन सीक्वेंस कैन बी चेंज, ओके, नो वरीज टू इट। फिर जैसे हमने उसमें से लेस किया एजुकेशन फंड, देन उसमें से हमने लेस किया कैपिटल रिडम्पशन फंड, फिर हमने उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर जो है वो लेस किया, फिर हमने उसमें से स्टैट्यूटरी रिजर्व को जो है वो लेस किया, तो अमाउंट आई 3,000। अब वो 3,000 को जब हम लोग एडअप करेंगे 2 लाख कितना है प्रॉफिट हमारा पिछले साल का 2,58,200। जब उसमें 3,000 ऐड करें 2,58,200 में, द टोटल टू द आउटर कॉलम इज 2,61,200। ये दिस इज़ द प्रॉफिट बैलेंस, ठीक है। एंड दोनों की टोटल लेना है और दोनों की टोटल यूजुअली गेट टैलीड। कितने से टैली हुई है ये अमाउंट, 10 लाख, टैली अमाउंट इज 16,70,000। क्लियर टू इट। मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल लिया, दोनों साइड का बिगर अमाउंट आई हैव रोट डाउनवर्ड्स, आई हैव लेस दिस साइड के अमाउंट कम है तो डिफरेंस भी मैंने उसी साइड लिखा, दैट इज कॉल्ड एज gross profit. Why profit? Because credit side total is more than the debit side, that is profit, and this profit is transferred to your profit and loss account credit side. फिर मैंने दोनों की फिर से टोटल दी, क्रेडिट साइड की टोटल वॉज मोर, सो आई लेस इट द डेबिट साइड का टोटल, द डिफरेंस इज 2,58,200। दिस इज योर प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टूवर्ड्स योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेड्यूल अंडर द हेड लाइबिलिटी में। और ये टोटल्स हमने टोटल अप किया एंड आउटर कॉलम में उसका टोटल ले लिया। आउटर कॉलम में टोटल आया 2,91,200, 2,61,200 एंड दोनों को टैली किया लाइव बैलेंस शीट, द डिफरेंस इज द टोटल अमाउंट इज 16,70,000। क्लियर टू इट। इसको मैंने क्या किया है, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिख लेते हैं प्रॉफिट का, फिर उसमें से हमको जो जो ट्रांसफ़र करने बोला है वो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हमें एडजस्टमेंट में एजुकेशन फंड दिया था 1,000 ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आई ट्रांसफर्ड इट। देन हमें बोला गया था कैपिटल रिडम्पशन फंड को 3,000 ट्रांसफ़र करो, ट्रांसफ़र कर दिया। देन डिविडेंड डिक्लेयर करने बोला है, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। एंड वन कंपल्सरी एडजस्टमेंट ऑन प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट इज 25% शुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, दैट इज रिजर्व फंड। तो मैंने यहाँ से उसको भी 25%, इस अमाउंट का 25% लेस कर दिया। और पिछले साल का अगर प्रॉफिट, करंट ईयर का अगर प्रॉफिट आता है तो एडअप करना है, अगर लॉस आता है तो यहाँ से लेस करना है। नेट प्रॉफिट है तो ऐड करो, नेट लॉस है तो लेस करो एंड टेक द टोटल टू द आउटर कॉलम। वंस द टोटल हैज़ कम टू द आउटर कॉलम, टैली द प्रॉब्लम विल बी टैलीड and the amount here for the tally is 16,70,000. Clear to it? Okay, thank you all. We'll meet in the next lecture with the next problem. Am I clear to all? Thank you all. Be at home, be safe and protect yourself and your family from this deadly coronavirus. Clear to it? Please cooperate, and if you have any doubt, mail me on the email ID provided to you by the college. Thank you all. Thank you.